ओम इलेक्ट्रॉनिक पीसीबी रिपेयर सेंटर में आपका स्वागत है। तो आज एक हमारे सब्सक्राइबर हैं जिनका नाम है हबीब अली रफ़ी। तो उनका कहना है कि एक वीडियो सैमसंग पावर सप्लाई के बारे में बताएं। तो मैं उनकी एक कमेंट का जवाब दे रहा हूँ और उनके लिए एक वीडियो बनाई है मैंने, उसे आप ध्यान से समझें। इसमें क्या होता है कि इसमें जो होती है हमारी जो सप्लाई होती है वो एसएमपीएस सप्लाई नहीं होती है, और इसमें जो सप्लाई होती है हमारी ये बक कन्वर्टर सप्लाई होती है। तो बक कन्वर्टर सप्लाई जो होती है हमारी, इसका कार्य जो होता है इसलिए लगाया जाता है कि जिस जगह पर दोनों तरफ की ग्राउंड हमारी एक होती है, पावर सप्लाई और हमारे पीएफसी पावर सप्लाई की दोनों की ग्राउंड एक होती है, तो वहाँ हमारा जो है ये बक कन्वर्टर सर्किट का यूज किया जाता है। कंपनी क्या करती है, इसकी जो है कॉस्ट कम करने की वजह से इसे जो है लगा देती है। ये जो है सैमसंग की फ्रिज की पीसीबी में भी यही लग के आता है, और सैमसंग इन्वर्टर आउटडोर की पीसीबी में भी यही लग के आता है बक कन्वर्टर। तो ये किस प्रकार से वर्क करता है, तो इसमें क्या होता है कि इसमें एलन के 2003 आईसी से लेके 3006 आईसी तक कोई भी आईसी हो सकती है, क्योंकि इनका एम्पेयर के कन्वर्टी होता है। तो ये किस प्रकार से कार्य करती है, इसके जो कैपेसिटर पे आपको 320 वोल्ट जो है आपको चेक करने हैं। उसके बाद क्या होता है, ये आईसी होती है, आईसी के अंदर जो हमारी ये जो है वैसे तो ये 8 लेग की होती है, मगर एक इसकी जो होती है एनसी होती है। तो पिन नंबर 1 और 2 और 3 इसकी पिन नंबर 1, 2 और 7 और 8 इसकी सोर्स होती है, और पिन नंबर 5 इसकी ड्रेन होती है, और पिन नंबर 3 जो होती है इसकी बाईपास होती है, और पिन नंबर 4 जो होती है हमारी फीडबैक होती है। तो इस प्रकार से इसकी जो है ये आईसी बना रखी है, और ये जो है इसकी जो है पिन कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो अब इसमें किस प्रकार से काम करती है, इसे दे दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है कि ये जो है हमारी आईसी जो है इसकी इंटरनली इसके अंदर जो फीडबैक सर्किट बना हुआ होता है, तो ये जो है स्विचिंग जब करती है, तो स्विचिंग करने के बाद इस कॉइल के ज़रिए ये डायोड यहाँ ना लग करके इसका डायोड यहाँ होता है, ये कॉइल के ज़रिए यहाँ जो है मैग्नेट उत्पन्न जो होती है, तो ये नेगेटिव पल्स जो बनती है हमारी, जो नेगेटिव बनती है, तो उसे जो है ये डायोड जो हमारे जो है ग्राउंड से इधर जो है ग्राउंड कर देता है, जो नेगेटिव वोल्ट बनते हैं, और जो पॉजिटिव को जो है 15 वोल्ट जो है पास कर देता है। इसमें क्या होता है कि जो है हमारी 15 वोल्ट से जो है एक फीडबैक ली जाती है, जो आईसी के लिए जो हमें जो फीडबैक चाहिए, कि जब तक आईसी को फीडबैक नहीं मिलेगी तो इसे पता नहीं चल पाएगा कि हमारे कितने वोल्ट बन रहे हैं। तो ये जो है फीडबैक लेने के बाद यहाँ से जो है इसका जो है वोल्टेज डिवाइडर सर्किट बना के दिया गया है। यहाँ जो है जो इसकी जो नेगेटिव रिपल्स बनती है उसी के द्वारा ये जो है कैपेसिटर चार्ज होते हैं, और जो है इसका जो है वर्किंग होती है। अब क्या होता है कि ये जो है एक यहाँ पे जो है 18 के की रेजिस्टेंस लगी हुई है, और एक जो है 2.2 के की, तो यहाँ पे 1.65 वोल्ट यानी कि इसे जो है इसकी जो है फीडबैक दे दी गई है इस आईसी को। ये जो होती है इसकी बाईपास पिन होती है। बाईपास पिन जो होती है पिन नंबर 3, इसकी एक कैपेसिटर होता है, एक बहुत लो वैल्यू का होता है, 0.01 यूएफ का होता है। तो ये एसएमडी में लगा हुआ होता है ज़्यादातर, तो ये बाईपास होता है। तो इस प्रकार से इसकी जो है अब इसकी आईसी कभी भी ख़राब हो जाए, चलो मैं बाद में बताता हूँ उसके बारे में। ये 15 वोल्ट बनने के बाद क्या होता है कि 15 वोल्ट द्वारा फिर ये 7812 हमारा रेगुलेटर लगा हुआ होता है। 7812 रेगुलेटर द्वारा 12 वोल्ट बना दिए जाते हैं। 12 वोल्ट बनने के बाद क्या होता है कि 7815 लगा करके इसके 5 वोल्ट बना दिए जाती हैं। तो इस प्रकार से जो है इसकी जो है तीनों सप्लाइयाँ बन जाती हैं। ये सप्लाई जो है हमारी आईपीएम को चली जाती है, और ये जो है हमारी जो है रिले को चली जाती है। तो इस प्रकार से ये रिले को चली जाती है, और ये हमारी जो है एमसीयू को चली जाती है। तो इस प्रकार से जो है सारी सप्लाइयाँ हमारी बन जाती हैं। अब क्या होता है मैं बताऊं आपको कि अगर ये हमारी आईसी ख़राब हो जाए, ख़राब होने के बाद आपको
डायरेक्ट आईसी नहीं चेंज करनी है। उसके लिए आपको ये दोनों डायोड चेक करने हैं और ये दोनों रेजिस्टेंस चेक करनी है। और ये अगर आपकी सब कुछ ठीक हो तो आपको क्या करना है कि ये जो है हमारी 15 वोल्ट का जो कैपेसिटर है, यहाँ आपको 15 वोल्ट अलग से सप्लाई दे करके और आपको यहाँ पर इस जो हमारा जो फीडबैक वाली पिन है इस पर हमारा 1.65 या 63 के करीब यहाँ आ जाए, तब हमें आईसी लगानी है। तब आपकी आईसी चलेगी, नहीं तो आईसी आपकी अगर ये वोल्टेज नहीं मिले फीडबैक के तो आईसी ख़राब हो जाएगी या फिर वोल्टेज बढ़ा के देगी या घटा के देगी। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर सप्लाई लगा लेनी है। और जब हमारे यहाँ पे फीडबैक बिल्कुल 1.65 या 63 के करीब आ जाए तो हमारी वो इस आईसी को लगा करके इस सप्लाई को आप चालू कर सकते हैं। तो इस प्रकार से सर्किट होते हैं। और मैं बता दूं हबीब अली रफ़ी भाई, क्योंकि आपको क्या करना है कि किसी भी सर्किट को रटना नहीं है। आपको किसी भी सर्किट को रटोगे तो ज़िंदगी भर रटते ही रह जाओगे। आपको क्या करना है कि कोई भी सप्लाई है उसके बारे में समझना है, आपको सर्किट ट्रेस करना है। ट्रेस करके जो है अब मैंने बता दिया इस तरीके के ही जो बक कन्वर्टर होगा या एसएमपीएस होगा तो उसकी क्या है कि हमारी जो है जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है उस सप्लाई को हम चेक करते हैं। जैसे हमें मान लो रिले के लिए 12 वोल्ट की आवश्यकता है तो 12 वोल्ट ज़रूरी अवश्य ही बनेगी। और जैसे मान लो 15 वोल्ट की आवश्यकता है आईपीएम के लिए तो 15 वोल्ट भी ज़रूर होगी। और एमसीयू के लिए 5 वोल्ट की आवश्यकता है तो 5 वोल्ट ज़रूर होगी। 5 वोल्ट नहीं होगी तो 3.3 वोल्ट होगी। तो इस प्रकार से इन सारी सप्लाइयों को किस तरीके से बनी है तो आप सर्किट बना करके समझना चाहिए आपको। जब तक आप सर्किट ट्रेस करके नहीं समझेंगे, जब तक जो है आगे आप किसी भी सर्किट को कैसे ट्रेस करेंगे। तो ट्रेस करने के लिए आपको सारी सप्लाइयों को समझने की आवश्यकता होती है, खुद मेहनत करने की आवश्यकता होती है। जब तक आप खुद मेहनत नहीं करेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। अगर मैंने बता दिया आपने समझ लिया, मगर आप ट्रेस करना ज़रूरी है। जब आप सर्किट को ट्रेस करना सीख जाएंगे तो आप किसी भी एसी पीसीबी को आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। तो सभी भाइयों के लिए है मेरा, हबीब भाई के लिए नहीं है, सभी भाइयों के लिए है। सभी भाई सर्किट को जैसे मैंने बता दिया उसे समझ लें। और किसी भी पीसी में सर्किट है तो उसे बना के उसे समझना चाहिए कि हमें जो है कौन सी चीज़ नहीं मिल रही है। 5 वोल्ट नहीं मिली तो कहाँ चेक करना है, 12 वोल्ट नहीं मिल रही तो कहाँ चेक करना है। तो इस प्रकार से आप जो है सर्किट को समझें। ये नहीं आईपीएम तुम्हारी की आइसन सर्किट है, कोई भी सर्किट है उसके जो है आपको सर्किट बना करके समझ के उसके जो है सारा कुछ जो वोल्टेज है हमारे जो आउटपुट के वो सारे वोल्टेज को आप जो कैलकुलेशन करके तब आप जो है किसी भी सर्किट को, जब आपको सर्किट समझना आ जाएगा तो किसी भी पीसीबी को आप जो आसानी से रिपेयर कर लेंगे। तो अगर मेरी वीडियो से कुछ आपको सीखने मिलता है तो चैनल को लाइक कर दिया करें, कमेंट कर दिया करें, मैं आपके कमेंट के जवाब अवश्य दूंगा। और आपको पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।